नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकनायक। मैं हूँ आपके साथ विजय राम आजाद। आज हम एक ऐसे युवा की कहानी आपके सामने रखने वाले हैं, साथ ही उस युवा से आपको मिलाने वाले हैं जिस युवा ने कम ही समय में टीकमगढ़ के अंदर अपना एक वर्चस्व कायम कर दिया। हम बात कर रहे हैं ऐसे एक युवा चेहरे की जिसने कुछ ही समय में अपना एक अलग ही वर्चस्व तो कायम किया ही, साथ ही अगर कहीं अत्याचार होते हुए देखे तो उस अत्याचार की आवाज बनने के लिए वह निकल पड़ा और आवाज कुछ इस कदर उठाई कि प्रशासन उस युवक के सामने झुकता चला गया, जिसके बाद उसके साथ षड्यंत्र रचे गए और उसे 307 के मामले में कई दिन जेल में बिताने पड़े। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा की जिसने अत्याचारियों को बचाने वालों की भी बैंड बजा दी। आइए हम ऐसे युवा को आपके सामने दिखाते हैं और बताते हैं। ना तो उस युवा ने संघर्ष के रास्ते में दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना बरसात देखी। हर मौसम में आतताइयों से वह टकराता रहा, जिसकी आज एक आवाज से हजारों युवा साथ चल देते हैं। जिसने छोटी उम्र में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और दिखाया कि संघर्ष की कोई उम्र नहीं होती। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ भीम आर्मी जिला संयोजक संजू चौधरी की। तो आइए हम जानते हैं संजू चौधरी के बारे में और उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कैसे वह उनका संगठन भीम आर्मी जनता को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। Are you comfortable, sir? ओके। नमस्कार, मैं विश्व भारती रवि। आप देख रहे हैं मूक नायक और मूक नायक के आज के हमारे मेहमान हैं संजू चौधरी जी, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से हैं और इनका राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक कामकाज को कर रहे हैं और ये युवा भी हैं और सर काफी चर्चित चेहरा है, जो कि आए दिन भीम आर्मी संगठन या सामाजिक संगठन में आए दिन दिखाई देते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में मूक नायक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मैं आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही और उसके बारे में आप थोड़ा सा कम शब्दों में, ताकि हमारी ऑडियंस परिचित हो सके आपसे। जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी महापुरुषों को नमन जो समय समय पे जन्मे हमारे महापुरुष, और मूक नायक के सभी दर्शकों को जय भीम। और जैसे कि हमारे भारत देश में समय समय पे बहुजन महापुरुष जन्मे हैं और उन्हीं की विचारधारा को लेके आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरित होके और बहुजन महापुरुषों से प्रेरित होके मैं निरंतर अपनी जो समाज को, जो शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग, जो प्रताड़ित वर्ग, जो दलित समाज और SC ST OBC को लेके हम लोग माइनॉरिटी, इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक रूप से इनको हक अधिकार मिले। और आज भी पूरे भारत देश में छुआछूत, जातिवाद और राजनीतिक भेदभाव के कारण जो SC ST OBC की कई ऐसी जातियां हैं जिनके साथ आज भी इतना भेदभाव होता है भारत देश में कि हत्याएं हो जाती हैं, कहीं बैठने पे, या राजनीतिक जो शादी विवाह होते हैं कहीं घोड़ी पे निकल जाएं तो पथराव हो जाते हैं हमारे टीकमगढ़ जिले में। भारत देश में भी कभी मूछे रख लें, अगर बुलेट पे बैठ के निकल जाए तो उनकी हत्याएं हो जाती हैं। तो इसके संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज नगीना से सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा जो एक मुहिम 2018 में चलाई गई थी भीम आर्मी, और भीम आर्मी का एक मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ टीकमगढ़ जिले से, और निरंतर अपने समाज के लिए हर समय खड़ा रहता हूँ। और जब तक हम लोग राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, हम अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाएंगे। जी, जैसा कि सर ने अपना परिचय बताया कि जो हाशिए का समाज है, जो पिछड़ा है, जो बैकवर्ड है, जो वंचित है, उनके अधिकारों की, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं सर, और सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिप्रेक्ष्य में इनकी पृष्ठभूमि रही है।
सर, आप भीम आर्मी से हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि भीम आर्मी सेना या सैन्य बल है? भीम आर्मी सेना है या सैन्य बल है, या एक सामाजिक या राजनीतिक संगठन है? आप इसे डिस्क्राइब करें थोड़ा हमारे ऑडियंस को। ये सामाजिक संगठन है जो भीम आर्मी। जो भीम, जो बाबा साहब की जो सेना जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलती। जैसे सेना का काम रहता है अनुशासन, देश हित में काम करना, तो भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन है इसका काम है जो किसान कमेरे और जो पिछड़े दलित समाज के लिए कार्य करना, इनकी रक्षा करना। आज भी हमारे देश में संविधान लागू है, लेकिन कई हमारी जो दलित समाज हुई या बहुजन समाज हुई, इन पे अन्य अत्याचार आए दिन हो रहे हैं, तो उनकी रक्षा भीम आर्मी करती है हमेशा। और भीम आर्मी जैसे कि वो अधिकार की बात करता है, वंचितों के, शोषित वर्गों की बात करता है। तो जो शोषित तबका है, जो वंचित तबका है, उनके अधिकार के लिए वो खड़ा होता है। तो वो किन माध्यमों से, किस तरीके से, क्या रणनीति होती है, वो कैसे न्याय दिलाता है, क्या योजना है उसके पास? सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो सर्वप्रथम वो हमारे किसी भी उस क्षेत्र के भीम आर्मी कार्यकर्ता को अवगत कराता है, और अवगत कराने के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ता हो या उस क्षेत्र का पदाधिकारी होते हैं, वो उनके पास जाते हैं। तो उनकी अगर FIR लिखी है, या कोई राजनीतिक दबाव उन पे बनाया जा रहा है, या फिर जी। कोई ऐसी कुछ ऐसे दबंग रहते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने गांव से निकल के थाने तक नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भी पहुंच जाते हैं और न्याय दिलाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन थाना नहीं सुन रहा है तो हमारे लोग जो कप्तान का कार्यालय आता है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वहां पे घेराव करते हैं। अगर वहां पे नहीं सुनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं, वो प्रदेश स्तर पर इसके लिए काम करते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी और चंद्रशेखर आजाद जी तक ये बात पहुंचती है, और निश्चय ही आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो जिसको भीम आर्मी ने सॉल्व नहीं किया हो। जी। जैसा कि मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए कौन से विशेष प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के जमीनी स्तर पर प्रयास किया हो? आजकल जैसे आपको ज्यादातर देखा है कि महिलाओं के साथ शोषण हो जाता है, कहीं भी कुछ हो जाता है, तो गांव में एक एक मानसिकता बन जाती है कि जो दलित समाज की महिलाएं होती हैं उनके साथ कोई हो जाता है तो उसको उतना वो नहीं लेते हैं, छेड़छाड़ हो जाती हैं। तो इसमें हमारी भीम आर्मी महिलाएं भी टी विंग है, जो महिला विंग है, वो उनसे संपर्क करती हैं और प्रशासन को अवगत कराते हैं। कहीं भी कोई शोषण होता है या बलात्कार होता है, जैसे हाथरस में हुआ था वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ, तो उसमें भीम आर्मी ने पूरे देश में धरना किया था। इसी प्रकार से आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि थाने तक भी नहीं पहुंच पाती हैं महिलाएं। नॉर्मल आम सी चीजें जो छेड़खानी वाली रहती हैं वो भी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांव में महिलाएं चप्पल पहन के नहीं निकल सकती। टीकमगढ़ जिले में आज भी इतनी सामंतशाही और इतनी जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति रहते हैं, और ऐसे हैं कि कभी महिलाएं स्कूल जाती हैं तो कई प्रकार के बच्चियों को होती हैं मानसिकता, स्कूलों में भी होती हैं जी। जातिवाद। तो आदमी निरंतर स्कूल से लेके हर जगह रहते, कोई भी होता है तो हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। सर, जैसा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जैसे कि भारत देश में कई पार्टियां और संगठन बन चुके हैं, तो क्या भीम आर्मी या भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष या चीफ जो भी हैं, तो क्या उन्हें लगता है कि जो अन्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों से हम बेहतर कर रहे हैं, या वो पार्टियां इतना कारगर नहीं है, इसलिए भीम आर्मी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होते हुए भी फिर भीम आर्मी का निर्माण हुआ, भीम आर्मी पार्टी आई। तो मतलब इसके पीछे की क्या वजह थी, यानी कि और जो पार्टियां हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए भीम आर्मी पैदा हुई क्या? भीम आर्मी का आने का उद्देश्य यही था कि जब भी हमारे समाज पे कोई ऐसे अत्याचार होते थे या रैली निकल रही है, आज भी देश में कई जगह रैलियां नहीं निकलती हैं बाबा साहब की, निकलने के लिए परमिशन नहीं मिलती, या कुछ हो जाता है या दंगे हो जाते हैं, रैलियों को रोक लेते हैं। तो वहां पे जब तक हमारी जो कुछ पार्टियां पूर्व में थी तो वो सत्ता का इंतजार करती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये परिवर्तन करेंगे। लेकिन भीम आर्मी बिना किसी सत्ता में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन से लेके
देश में जो आरक्षण के लिए भी बदलने का जो काम किया था 2018 में, उसमें भी भीम आर्मी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो बिना सत्ता के भी हम लोग सरकार को झुका सकते हैं, जो भीम आर्मी ने किया है। सर भीम आर्मी या कि जो भी चाहे सांसद हो अपने, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो भीड़ इकट्ठा करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, बाबा साहब आइडियोलॉजी पर वो काम नहीं करते हैं। तो इस पर क्या है? मतलब आए दिन आरोप लगता है कि भीम आर्मी के जो बेरोजगार युवा हैं, जो यूथ हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें एक एक बुद्धिजीवी वर्ग उसमें शामिल नहीं होता है, वो इतना सक्षम नहीं होते हैं, तो भीड़ मतलब भीड़ इकट्ठा होता है, ये आरोप लगता है। मतलब कहा जाए तो इशू बेस्ड होता है वो। अगर कोई मतलब मामला होता है तो वो जाकर के भीड़ इकट्ठा करते हैं, जमावड़ा खड़ा करते हैं, मतलब इशू बेस्ड काम करते हैं ताकि पब्लिक स्टंट हो सके। क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, अगर भीड़ इकट्ठा नहीं है, हमारे जो संगठन है, संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी, अगर राजस्थान में अगर आप बोलोगे कि मीटिंग करनी है या कुछ हो गया है, तो मध्य प्रदेश से पूरा संगठन का एक एक पदाधिकारी जो कैडराइज रहते हैं। हमारे संगठन में 40 से 50 साल और 60 साल और 70 साल के भी व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता है। लोगों को युवा, अब जिस ओर युवा रहेंगे, हमारे देश का भविष्य युवा तय करते हैं। तो भीम आर्मी युवा है और सेना में जवान भी रहते हैं, तो वो 18 से 50 तक के रहते हैं। तो हम लोग देश के हित में काम करते हैं। हम लोग युवा हैं। युवा होने के बाद जैसे ही हम हर चीज सीख जाते हैं, फिर हम लोग आजाद समाज पार्टी में उसमें जाते हैं। फिर हम लोग निर्माण, भीड़ इकट्ठा करने का हम लोगों का कोई मतलब नहीं आता। अगर सरकार जिस प्रकार संविधान में लिखा है उस प्रकार से अगर कार्य करेगी, तो भीम आर्मी को कोई भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब सरकार नहीं सुनेगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि अगर तुम्हारी जनसंख्या संसद या विधानसभा में नहीं हो तो सड़कों पर बराबर होनी चाहिए। तो भीम आर्मी वही काम करती है। बाकी मैं मैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से पर्सनली एक सवाल, जैसे कि अभी ग्वालियर खंडपीठ में जो बाबा साहब का मूर्ति का मामला आया था सामने, कि मतलब उसे नहीं लगाने देने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि अभी मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मूर्ति लगी हुई है। हाई कोर्ट में हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि वहां भी भीम आर्मी ने हाथापाई करी थी। तो जैसे बाबा साहब के अगर विचार की बात करें सर, तो बाबा साहब मूर्तियों के लगाने के पक्षधर नहीं थे। बाबा साहब की मूर्तियों के लगाने के पक्षधर नहीं थे। और जहां तक है कि जो कि लोगों की भावना जुड़ी है बाबा साहब की मूर्ति से, ओबियसली वो कोई भी बाबा साहब का अनुयायी होगा तो वो आहत होगा। लेकिन अगर उनके शिक्षाओं की बात अगर किया जाए तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब मूर्तियों के लगाने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उस विचारों को, उस आंदोलन को जीवित रखने के पक्षधर में थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जबकि आए दिन मतलब कोई भी वो होता है तो भीम आर्मी वहां एक्टिवली दिखती है। नहीं, तो अगर मैम, अगर बाबा साहब ने एक बात कही है कि जी मुझे मूर्ति के रूप में ना स्थापित करें, मेरे बारे में पढ़ें। जी मुझसे एक चीज जो ग्रहण करने की है, वो मेरी शिक्षा के बारे में पढ़ें। लेकिन क्या है, आज भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हैं कई जगह, तो आज भी लोग, मनुवादी लोग, उनको तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, सिर फोड़ देते हैं। अगर उनको अगर मतलब नहीं होता, आज भी 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन फिर भी आज भी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है। और किसी महापुरुष की प्रतिमा तोड़े हुए आपने देखा है कहीं पे? लेकिन आए दिन देश में किसी ना किसी जिले में एक ना एक प्रतिमा टूटती है। जब ग्वालियर में चीफ जस्टिस ने आदेश कर दिया कि इस कानून का जो मंदिर है, संविधान के अनुसार जो बनाए गए हैं न्यायालय में, उसमें उस महापुरुष की प्रतिमा लगाई जा रही थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, और जो कानून की कई डिग्रियां, उपाधियां लिए हुए हैं, उस महापुरुष की प्रतिमा जब चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि यहाँ पे लगाई जाएगी, लेकिन कुछ मनुवादी वकील, 2 से 4 वकील होंगे, वो विरोध कर रहे हैं। तो ये गलत है। हम लोगों ने तो बोला नहीं भीम आर्मी ने कि ग्वालियर में लगाइए, लेकिन चीफ जस्टिस ने जब आदेश दिया, तब हमारे महापुरुष बाबा साहब का जब अपमान किया गया, जब प्रतिमा लगने वहां पे पहुंची, तो मनुवादी बोलने लगे कि इस प्रतिमा को हम तोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं लगने देंगे। तो फिर भीम आर्मी वहां पे अपने मेरे महापुरुषों का नहीं मेरे करेगी।
अहम सवाल। आप भीम आर्मी से जुड़े हैं और भीम आर्मी चाहे वो फूले दाम्पत्य की बात हो या मान्यवर साहब की बात हो, तो भारत रत्न के लिए क्या प्रयास कर रहा है। और जैसे कि आपने मूर्तियों को तोड़ने की बात की, बिल्कुल आपने सही बात की कि बाबा साहब मूर्ति लगाने के पक्षधर में नहीं थे, लेकिन वो हमारा न्यायिक था, हमारा अधिकार था, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ा। बिल्कुल आपने सही बात बोली। तो जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है आए दिन, तो उसके लिए क्या कोई विशेष प्रावधान की आप लोग मांग कर रहे हैं या होना चाहिए? आपका क्या राय है इस पर? नहीं, ये हम लोग कर रहे हैं कि बाबा साहब की जिस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जब वो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ सकते हैं तो उन पे एनएसए लगना चाहिए। जो भी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता है उस पे एनएसए लगना चाहिए। वो संविधान विरोधी व्यक्ति है, वो देश विरोधी व्यक्ति है जो बाबा जी। साहब की प्रतिमा तोड़ता है, और उसको कम से कम 5 से 6 महीने की आजमानतीय सजा होनी चाहिए। जी। और सरकार इस पे कर सकती है, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप लोग की क्या योजना है? आप लोग की क्या मांग है ऐसे चीजों के लिए? चाहे मैंने दाम्पत्य फूले की भारत रत्न की मांग करी, बताया बोला मैंने, और मानवर साहब की, तो इसके लिए क्या योजना है? नहीं, मानवर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि इस बहुजन समाज में बाबा साहब के बाद अगर कोई जन्मा है तो वो मानवर साहब हैं। अगर मानवर साहब नहीं होते तो आज बहुजन समाज राजनीतिक तौर पे नहीं होता ना। अगर बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी 4 बार में मुख्यमंत्री बनी है तो वो कहीं ना कहीं मानवर साहब, और हम लोग भी अगर राजनीति में अगर आज सरपंच भी बनना अगर बन पा रहे हैं तो मानवर साहब के कारण। वरना बहुजन समाज को ये भी नहीं पता था कि हम लोग सरपंच किस तरीके से बनते हैं, विधायक किस तरीके से, और सांसद किस तरीके से। जी। तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर बहुजन समाज में बाबा साहब के अगर बात कोई हुआ है तो मानवर काशीराम जी हैं, और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। विजय बिल्कुल प्रोसेस। इस बात को सभी लोग मानते भी हैं और हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो एक समय रहा है, दौर रहा है जब मानवर साहब थे, मानवर साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। 4-4 बार सरकार बनाने के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी जो है बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व बढ़ता चला गया। और आज आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है वो हम आपसे छुपी नहीं है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी एक पार्टी थी जो पार्टी 4-4 बार सत्ता में रही है, उसके बाद आखिरकार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने कहा था कि हम इसे केवल सामाजिक संगठन के तौर पर ही हम भीम आर्मी को रखेंगे। फिर आज़ाद समाज पार्टी को बनाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? संजू चौधरी जी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे एनएसए की कार्रवाई की गई। उनको 18 महीने के लिए जेल भेजा गया। तब कोई पार्टी जब उनके समर्थन में नहीं आई, जब हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगाए गए, तब कोई पार्टी उनके समर्थन में नहीं आई, तो मजबूरी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को पार्टी बनानी पड़ी। हमारे कार्यकर्ता जेल गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एनएसए लगाया गया, तब राष्ट्रीय पार्टी, हम बहन जी का सम्मान करते हैं, प्रत्येक बहुजन समाज उनका आज भी सम्मान, दिल से सम्मान करता है कि अगर कहीं पे भी अगर कोई बहन जी के माननीय बहन जी के बारे में अगर कोई गलत बोल देगा तो बीएसपी से पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता उसको उठा के थाने ले जाते हैं, उसका वो सलूक करते हैं जो एक माँ के साथ कोई शब्द बोल दे वो सलूक करते हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन संजू चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी बात कर रहे हैं कि भारत के हर एक राज्य में, प्रत्येक जिले में पाठशालाएँ चल रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार टीकमगढ़ के अंदर धरातल पर कितनी जो है पाठशालाएँ चल रही हैं भीम आर्मी की? पाठशालाएं हमारे खड़गापुर विधानसभा में चल रही हैं। 1-2 पाठशालाएं जो चल रही हैं, जो बहुजन विचारक हैं और जो हमारे जो बच्चे रहते हैं, जो हमारी टीम है, एक प्रॉपर तरीके से जाते हैं और गांव में गाइड करते हैं कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से नशे से दूर रहना है, किस प्रकार से हमें कानून के बारे में ज्ञान अर्जित करना है, किस प्रकार से हमें समाज का उद्धार करना है, जो निरंतर भाजपा सरकार में और गरीब होता जा रहा है और छुआछूत और जातिवादी मानसिकता बढ़ती जा रही है, तो इसका किस प्रकार से हम लोग इसका मुकाबला करें। और पाठशाला में बहुजन महापुरुषों के बारे में बताया जाता है।
बिल्कुल। संजू चौधरी जी, सबसे पहले देखिए हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि आपका जो है भीम आर्मी या फिर बहुजन मूवमेंट से जुड़ने का आपकी आपकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? मैं चौधरी जी। बहुजन मूवमेंट से मेरा जुड़ने का, मेरे पिताजी जो आर्मी में थे, तो उनका निरंतर समाज सेवा के प्रति या देश के प्रति बहुत ही भावना थी कि हम समाज सेवा करें और देश सेवा कर रहे हैं। जैसे ही वो रिटायरमेंट 2017 में हुए, तो फिर उसके बाद पिताजी से समाज सेवा की जो प्रेरणा ली मैंने, तो 2022 में मैं जिलाध्यक्ष बनाया गया, और जिलाध्यक्ष बनने के बाद फिर मैंने निरंतर समाज सेवा की, और पिताजी से मैंने प्रेरणा ली है। और इसके बाद मैंने फिर चुनाव भी लड़ा कि जब राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए चुनाव भी एक अनुभव लेना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर पार्टियों के द्वारा केस भी किए गए। 1-2 मुकदमे हैं जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, झूठे निर्धार। बिल्कुल संजू और चौधरी जी, आपने मुकदमे का ज़िक्र किया है, उस मुकदमे के बारे में मुझे भी जानकारी है जिस पर आप पर 307 का जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आपको कुछ दिन जेल भी जो है उसमें जाना पड़ा था और आपने विधानसभा का वहाँ का चुनाव लड़ा। आपके चुनाव को मैंने कवर भी किया था उस समय और चुनाव को मैंने आपके हालाँकि काफ़ी हद तक मैंने देखा भी था, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स वहाँ पर मिल रहा था। संजू चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी भविष्य में आपकी क्या रणनीति है जो है भीम आर्मी के तहत कार्यकर्ताओं के निर्माण की? में यही है कि हमारी जो पार्टी है, अन्य पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, और भी कई विरोधी दल हैं जो निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं को किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि इन पे पुलिस केस हो। मैं जब वहाँ पे गया तो एक व्यक्ति घायल था। मैंने घायल व्यक्ति को पुलिस बुलाई, पुलिस के सामने उसको हॉस्पिटल भेजा। सुबह पता चला कि मेरे ऊपर 307 लगाया गया। तो जब मैं 307 जब हम जैसे जिलाध्यक्ष पे लगाया जाता है, ना कोई ऐसा कोई कृत्य किया गया, ना किसी के साथ मारपीट, लेकिन झूठा जब मुझे फँसाया गया, तो परिवार में सबको परेशानी हुई। और मेरे पिताजी, माताजी और भी मेरे दोस्त, सभी संगठन के लोग परेशान हुए कि भैया को किस तरीके से अन्य पार्टियों ने फँसाया। तो मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है, वो आपको कहीं न कहीं फँसाएगी। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये किसी कि आप संविधान के बारे में हम लोग अवगत कराते हैं, और किस प्रकार से इन पार्टियों जो पार्टियाँ सत्ता का दुरुपयोग करके दलित समाज की जो राजनीति खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक और जो एक शांति माहौल के साथ एक जो लोगों को अवगत कराया जाता है कि आपको रात के समय कहीं नहीं निकलना, 8 के बाद। और भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष रहते हैं या उन पे हमला भी होता है। हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनकी हत्याएँ हुई हैं, और कई जिलाध्यक्ष अभी विदिशा में तत्काल अभी 2 से 3 दिन पहले हमला किया गया जानलेवा। तो पुलिस प्रशासन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी गोलियों से हमला किया गया, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पे 2024 में। तो हम लोग सरकार से सुरक्षा माँगते हैं, तो हम लोगों को सुरक्षा नहीं। अभी भाजपा कांग्रेस के नेता हैं कई जिनको अभी सुरक्षा दी गई है, लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं सुनील बैरसिया जी, उन पे हमला किया गया, प्रदेश अध्यक्ष जी। उन्होंने सुरक्षा के लिए मांग लगाई, लेकिन सरकार उनको सुरक्षा नहीं देती है। उल्टा विदाने के लिए कोई केस में हो तो तत्काल उसमें इन्वॉल्व कर देती है। बिल्कुल। संजू चौधरी जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लोग जो है, चाहे वो आपके विरोधी संगठन हो या फिर विरोधी पार्टियाँ हों, वो आरोप लगाते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पास केवल मात्र उनकी ही एक जाति जो है, जाति विशेष को लेकर के वो बात करते हैं कि केवल एक जाति का ही इनके पास वोट है या फिर उस जाति का भी वोट इनके पास नहीं है और उसी जाति के युवा या फिर लोग इनके साथ हैं, अन्य कोई इनके साथ नहीं जुड़ रहा है। तो संजू चौधरी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारे अगर जो एक व्यक्ति बोलते हैं तो कभी हमारी पदाधिकारी लिस्ट देख सकते हैं पार्टी संगठन की। माइनॉरिटी समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, सभी समाज के हमारे संगठन पार्टी में पदाधिकारी हैं। चाहे अभी झारखंड में अभी मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुंबई समाज में मुस्लिम समाज के हैं,
हमारे यहाँ पे दामोदर यादव जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी के एक प्रदेश स्तरीय नेता हैं, और प्रजापति समाज से, हमारे धानक समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं। हमारी यहाँ की पार्टी में कुशवाहा समाज जी प्रभारी हैं। कई क्षेत्रों में उनकी वो बनाए गए हैं समाज के ब्लॉक स्तरीय। तो ऐसा कुछ नहीं, जो लोग बोलते हैं उन लोगों को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं, अन्य लोगों को बताने की। संजू चौधरी जी, आपकी आवाज़ जो है कट रही है। जी, संजू अच्छा। चौधरी जी, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी जी, आ रही है क्लियर। जी। बिल्कुल, जैसे संजू चौधरी जी, अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा कि टीकमगढ़ के अंदर एक कुशवाहा समाज के अगर हम कहा जाए तो वहाँ के स्टार माने जाते हैं, बुंदेलखंडी स्टार माने जाते हैं ज़ाहिर भैया। और ज़ाहिर भैया को लेकर के जो है जाति सूचक काफ़ी ऐसे शब्द कहे गए, उनको अपमानित किया गया और उनकी पूरी समाज को, कुशवाहा समाज को भी पूरी तरह से वहाँ पर अपमानित किया। तो आखिरकार भीम आर्मी इस पूरे जो है मामले को कैसा देखती है और भीम आर्मी का आखिर इसमें क्या रोल रहा है और भीम आर्मी कहाँ जो है उनके समाज के साथ या कुशवाहा समाज के साथ कैसे खड़ी रही है? नहीं, उस वाली घटना में जो समाज पर, कोई भी समाज हो, चाहे किसी भी समाज पे अगर कोई गलत बोलता है, चाहे यादव समाज हो, चाहे छत्तीस समाज हो, किसी भी समाज पे बोलता है, तो भीम आर्मी उनका हमेशा समर्थन करती है। जो भी जिस जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा दे, जब भी कोई इस प्रकार की अगर समाज पे टिप्पणी करता है, निश्चय ही वो मनुवादी और जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। तो उस पे जो गजेंद्र ठाकुर के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उनकी समाज पे, भीम आर्मी ने समर्थन किया और कुशवाहा समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के हर कलेक्ट्रेट और पूरे टीकमगढ़ स्तर पे और भोपाल स्थित पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो खबर बनी है, तो उसमें भीम आर्मी का अहम रोल रहा। और इससे पहले यादव समाज के व्यक्ति पे भी हमला किया था, जिसको मनोज यादव के साथ मारपीट हुई थी। तो उसमें भी भीम आर्मी ने पूर्ण रूप से समर्थन रहा था। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस जनसभा, उस जन रैली में हम लोग पहुंचे थे। तो भीम आर्मी आखिरकार अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? यही कि भाई, ये हम लोग मानवतावादी हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। हम कोई जाति धर्म विशेष पे काम नहीं करते हैं, हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं। अगर भीम आर्मी की अगर आपको जरूरत पड़ती है, आज मेरे पास हर समाज का फोन आता है कि भैया आप लोग हमारी आवाज उठाइए। एक हमारे यहाँ पे शिवानी रावत जी हैं, जो ब्राह्मण समाज से आती हैं। उनके भाई की हत्या 3 वर्ष पहले हुई थी और उनको आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। तो उनके भी हम लोग पहुंचे थे भीम आर्मी, और उनकी भी बहुत जल्द हम लोग एक आवाज उठाने का काम करेंगे। कोई भी समाज हो, हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं अन्याय के विरुद्ध। जो समाज जो बोलते हैं कि भीम आर्मी एक जाति विशेष के लिए रहती है, जब लोग जाति विशेष को टारगेट करके जब उसको मारपीट करते हैं, कुर्सी पे बैठ जाने पे उनके साथ मारपीट करते हैं, तो फिर भीम आर्मी को तो स्वाभाविक वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे, कभी देखा है किसी दलित के साथ मारपीट हुई हो, कांग्रेस वाले खड़े हो गए, भाजपा वाले खड़े हो गए, सड़कों पे रैली निकाल दी हो, किसी दलित व्यक्ति की जो दूल्हा की रचवाई निकाली जाती है उस पर पथराव हो जाते हैं, तो किसी कांग्रेस ने या भाजपा ने रैली निकाली हो और उसको न्याय दिलाने के लिए मांग की गई हो, तो ये नहीं होता। ये सब दिखावा है कि हम लोग दलित हितैषी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे और कोई भी पार्टी हो। बोलते हैं हम दलित हितैषी हैं, लेकिन जब वो लड़ाई होती है जो सड़क पे लड़ने की, वो भीम आर्मी से जो भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है उस तरीके से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ती। चाहे केस, चाहे जेल हो, चाहे लाठी चले, लेकिन भीम आर्मी वहां से हटती नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ जो है देखने के लिए मिलती है और ऐसा भीम आर्मी कर भी रही है। लेकिन फिर भी आरोप लगाते हैं कि भीम आर्मी उन्हीं मामलों में ज़्यादातर सामने जाती है, जिन मामलों से उनके लिए पब्लिसिटी मिल रही होती है। ऐसा जो है विपक्षी आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे आप इन सब पर? नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हम लोग हर वक्त सड़कों पे मिलते हैं। जो विपक्ष का काम है कि हर वक्त उनको सड़कों पे रहना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए कई मुद्दों पे। हमारे यहाँ पे कांग्रेस विपक्ष में, केंद्र में विपक्ष में कांग्रेस है, कभी उन्होंने कहा कि ये जातिवाद खत्म होनी चाहिए, हम सड़कों पे बैठते हैं।
दलित समाज के साथ जो छुआ-छूत होता है, तो हमें सड़कों पे बैठना चाहिए। लेकिन कभी नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब के संविधान ले लिया। अभी 2024 में जो सीटें आई, बाबा साहब के संविधान लिया। आज बाबा साहब का जो ग्वालियर में प्रतिमा का अपमान हुआ, लेकिन सड़क पे कांग्रेस नहीं दिखी। जी, बिल्कुल संजू जी। संजू जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। संजू जी, आपका लग रहा है कि आपका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आखिरकार हमारे साथ ये संजू जी थे और संजू जी से हमने बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार किस प्रकार से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भीम आर्मी किस प्रकार से काम कर रही है और संजू चौधरी जी किस प्रकार से वहाँ पर जो है दलितों की मदद कर रहे हैं। चाहे हम बात करें ओबीसी समाज की भी बात करें, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम जो है सर्वर समाज के लोगों की भी मदद करते हैं। सीधा-सा इनका एक साफ संदेश यहाँ पर उन्होंने दिया है कि चाहे वह कोई भी हो, अगर वह गरीब है, शोषित है, वंचित है, तो इनके साथ जो है भीम आर्मी खड़ी है और भीम आर्मी इनके साथ जो है हमेशा हाल-फिलहाल इन्होंने कहा है कि खड़ी रहेगी। तो आप यहाँ पर जो है सुन रहे थे हमारे साथ संजू चौधरी जी को, साथ ही हमारे साथ विश्व भारती जी भी जुड़ी हुई थी। तो आपने इनसे जाना कि आखिरकार कैसे भीम आर्मी काम कर रही है।